अजमेर शरीफ दरगाह में हुआ ख्वाजा गरीब नवाज का जिंदा करिश्मा। दोस्तों, आज हम आपको अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि अजमेर शरीफ, जो कि एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था, वहाँ एक फकीर की दरगाह कैसे बन गई। अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का बहुत बड़ा मंदिर था, और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ही खास था। इस मंदिर के पास ही एक तालाब भी था जिसको आज हम और आप अना सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र यानी पाक साफ मानते का मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 1.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहात इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था। कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है, और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है, ये सब सवाल आम थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह उस मंदिर के पास चले गए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए, और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वे हैरान हो गए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वुजू किया और नमाज पढ़ना शुरू की। सब हिंदू हैरान रह गए कि सारे भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट, जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे, अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे, वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो ना माने और जिद करते रहे कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिरकार आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाही ताला अलैह अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उन्हें चराने के लिए ले जाने लगे, तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वे बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान हो गए कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था, चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था फकीर कोई काबिल जादूगर है, और किसी ने कहा वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर ऊंटों को उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई कि खुद सरी
कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजन देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं हैं, यह तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया, तुम लोग मांस गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया, और भी तो इतने आदमी आते हैं, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे, वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब रहमतुल्लाही ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, जाओ एक मस्क में पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उनसे फरमाया, चलो हम मस्क से पानी भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए। दोस्तों, 800 साल पहले जिस शख्स के ऊंटों को लोग हिला नहीं सके, आज कुछ लोग उनकी दरगाह को उखाड़ने की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि हर मजहब और हर धर्म के लोग आते हैं। कोई मन्नत मांगने आता है तो कोई अपनी मुराद लेकर आता है। यहाँ हर कोई अपनी दुआ के साथ आता है और खाली हाथ नहीं लौटता। इतना ही नहीं, हमारे देश के हर प्रधानमंत्री, चाहे वह पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या नरेंद्र मोदी, सबने अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाई है। यह बताने के लिए काफी है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर किसी एक मजहब की दीवारें नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। ये सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि इस पर कोर्ट में केस तक दर्ज कर दिया गया है। उनका कहना है कि जहां आज दरगाह मौजूद है, वहां पहले महादेव का मंदिर था और मजार के नीचे शिवलिंग मौजूद है। ये बातें सुनकर कई लोग सवाल करने लगे हैं, लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। आज मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का ऐसा वाकया सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिए। एक बार एक हिंदू शख्स ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने की नियत से उनकी बारगाह में पहुंचा। उसने कहा, हुजूर, मैं बहुत दूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, मैं आपके कदम चूमना चाहता हूँ। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी नियत पहले ही पहचान ली। फिर भी उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जो मकसद लेकर आए हो वह पूरा करो। वह शख्स घबरा गया, उसका दिल दहल गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके दुश्मनों ने आपका कत्ल करने भेजा था। मैंने ऐसा सिर्फ पैसे के लालच में किया। उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाला और ख्वाजा साहब के सामने रख दिया। दोस्तों, यहाँ देखिए ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदिली। उन्होंने फरमाया, तुम्हारे गुनाह मेरे सामने नहीं, अल्लाह के सामने हैं। किसी का नाम मत लो और अपना गुनाह माफ करवा लो। यह सुनते ही वह शख्स फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे मुसलमान बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे माफ किया और उसे कलमा पढ़ाया। इसके बाद वह शख्स पूरी जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद बन गया। उसने 45 बार हज किया और उसकी मौत मक्का शरीफ में हुई। दोस्तों, ये ख्वाजा गरीब नवाज की करामात है। वह दुश्मनों को भी अपना बना लेते हैं। अब सुनिए वह वाकया। जब बादशाह औरंगजेब अजमेर दरगाह पहुंचकर उसे तोड़ने लगा तो उसके बाद क्या हुआ। एक बार बादशाह औरंगजेब ने अपने दरबार में सवाल उठाया। उसने कहा, आप लोग कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं। अगर यह सच है तो उनकी दरगाह से मेरे सलाम का जवाब आना चाहिए।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इसे तुड़वा दूंगा। औरंगजेब अपनी फौज और दरबारियों के साथ अजमेर शरीफ पहुंचे। वहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार के पास जाकर सलाम किया। पहली बार उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह, लेकिन मजार से कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने दूसरी बार सलाम किया, फिर भी खामोशी। तीसरी बार सलाम किया, अब भी कोई जवाब नहीं। बादशाह औरंगजेब को गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और कहा, अगर चौथी बार भी जवाब नहीं मिला तो मैं दरगाह को तोड़ दूंगा। इसी बीच वहां एक अंधा शख्स मजार के पास बैठा हुआ था। वह रो रहा था और ख्वाजा गरीब नवाज से अपनी फरियाद कर रहा था। औरंगजेब ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उस अंधे शख्स ने कहा, मैं कई सालों से यहाँ बैठा हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी लौट आए, लेकिन अभी तक मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। औरंगजेब ने गुस्से में कहा, अगर मजार से मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला और तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हुई तो मैं इस मजार को भी गिरा दूंगा और तुम्हें भी मार डालूंगा। यह सुनकर अंधा शख्स और भी ज्यादा डर गया। उसने मजार की तरफ मुंह करके और भी ज्यादा गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों, बादशाह औरंगजेब ने चौथी बार सलाम किया और कहा, अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। इस बार मजार से आवाज आई, वलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातु। मजार से एक और आवाज आई, ए औरंगजेब, तुम्हारी जिद की वजह से मुझे अर्शे इलाही यानी अल्लाह के दरबार तक जाना पड़ा। मैं उस अंधे आदमी के लिए उसकी आंखों की रोशनी वापस लाने गया था, इसलिए तुम्हारे सलाम का जवाब देने में देर हो गई। यह सुनते ही औरंगजेब के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वही अंधा शख्स जो अब तक रो रहा था, उसकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। औरंगजेब ने घुटनों के बल बैठकर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार के सामने माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी ऐसी जिद नहीं करेगा। इस वाक़े के बाद औरंगजेब ने अजमेर दरगाह की हिफाजत का इंतजाम खुद किया और वहां गरीबों के लिए बड़े इंतजाम भी करवाए। अब आइए ख्वाजा साहब के दीवानों, अब जानते हैं अजमेर दरगाह का इतिहास। दोस्तों, अजमेर दरगाह का हर हिस्सा अलग अलग लोगों ने बनाया है। बुलंद दरवाजा सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया। बड़ी देख बादशाह अकबर ने बनवाई। छोटी देख जहांगीर की देन है। अकबरी मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। हिंदू राजा महाराजा जय सिंह ने कई हिस्सों की मरम्मत करवाई। यह दरगाह सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान दोनों की सांझी विरासत है। बहुत से लोग हैरान रह गए, कुछ लोग बेहद खुश हुए और कई लोगों का ईमान और भी मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो मुनाफिक, दिखावे के मुसलमान और फसाद फैलाने वाले लोग थे, वे इस बात को किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक शख्स कुछ लोगों के पास गया और कहने लगा, क्या तुम सच में यह मानते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? इस पर उन लोगों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया, लेकिन सिर्फ फातिमा के लिए ही क्यों जन्नत से खाना आया? इस तरह की बातें धीरे धीरे मदीना की गलियों में फैलने लगी। जब यह बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उन्होंने सबको चुप कराते हुए फरमाया, ए मदीना के लोगों, क्या तुम यकीन नहीं रखते कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए मौजिजा, चमत्कार कर सकता है? अगर अल्लाह ने मेराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया तो क्या वह मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर उन्होंने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो सम्मान दिया है यह उसी तरह का एक मौजिजा है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत तलाक की एक आयत तिलावत की, जिसका तर्जुमा है, जो शख्स तकवा परहेजगारी अपनाता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जिसका वह गुमान भी नहीं कर सकता। यह सुनकर हर कोई खामोश हो गया और सहाबियों का ईमान और भी मजबूत हो गया। मुनाफिकों और काफिरों की साजिश जब यह मौजिजा पूरे मदीना में चर्चा का कारण बन गया तो मुनाफिक और काफिर इस पर सख्त नाराज हो गए। उन्होंने अपने आदमियों को बुलाकर कहा, क्या तुम देख रहे हो, मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा मुकाम मिल रहा है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। अगर यह खबर और ज्यादा फैली तो लोगों का ईमान और भी मजबूत हो जाएगा और हमारी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। तब उनके एक आदमी ने पूछा, तो हम क्या करें? इन मुनाफिकों और काफिरों ने कहा, लोगों के दिलों में शक डाल दो, उन्हें कहो कि यह तो बस एक कहानी है। शायद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई ख्वाब देखा होगा, और यह भी कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी बेटी की शान बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, हमने तो कभी जन्नत का खाना देखा नहीं, ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है। मुनाफिकों की चाल नाकाम। इसके बाद मुनाफिकों और काफिरों का एक गिरोह मदीना की गलियों में और घर घर जाकर यह चर्चा करने लगा कि यह सब एक झूठी कहानी है। धीरे धीरे वे कुछ सहाबियों के पास भी पहुंचे और कहने लगे, सुनो भाइयों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है।